बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम पाकिस्तान की उस पुलिस और रेंजर्स के नाम है जो इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर जुल्म व तशद्दुद कर रही है। मैं बड़ी हैरान रह गई। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुसलमान हैं? हमारे ऊपर जब एकदम से ये जुल्म शुरू हुआ, शेलिंग शुरू हुई और तेज़ाब वाला पानी जब आया तो हमें ये लगा कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर बैठे हैं और हिंदू आर्मी अचानक हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। हमने वहाँ अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला आप लोगों को माफ़ कर दे, वरना वो एक झटके में बता देता कि मुसलमानों के ऊपर जब मुसलमान जुल्म करता है तो वो अल्लाह ताला को कितना गुस्सा दिलाता है। आप लोग अपनी नौकरियां बचाने की खातिर एक बहुत बड़ा लीडर, एक सच्चा लीडर जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नाम बुलंद किया, जिसने दुनिया को बताया कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मज़हब है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्पीचेस की और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। पूरी दुनिया में कई लोग, कई अंग्रेज़ और कई मज़हब डिफरेंट दूसरी मज़हबों के लोग मुसलमान हुए। और वो लीडर जिसने 26 साल आपकी जंग लड़ी, जिसने 26 साल आपके बच्चों के लिए जंग लड़ी, जिसने 26 साल हमारे लिए जंग लड़ी। ये जंग इमरान खान की अपनी नहीं थी, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तानी कौम की जंग है, ये मेरी जंग है। उसको गिरफ्तार करने के लिए आप लोग चले गए सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरियां बच सके। ये जो पीडीएम का टोला है, ये 13 जमातें जो मिली हैं, ये आप लोगों को नज़र नहीं आता कि ये क्यों मिली हैं? ये वो लोग थे जो कल तक एक दूसरे को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, करप्ट कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस किए। इन्होंने एक दूसरे को कहा कि आप लोग चोर हैं, आप लोग करप्ट हैं, आप लोगों ने लूटा है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, एक हो गए हैं। अगर इमरान खान सच्चा ना होता, ऑनेस्ट ना होता, मुजाहिद ना होता, तो वो भी इन टोले के इनके साथ मिल जाता। आसान काम था, रिजीम चेंज का प्रोसेस भी ना होता, एक दूसरे की तरह ये लोग आपस में कमिटमेंट कर लेते और बारियां लगाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। उस लीडर को अरेस्ट करने के लिए आप लोगों ने अपनी नौकरियां बचाने की खातिर कल आप लोगों ने और आज इस लेवल का जुल्म किया। आप लोगों ने पानी फेंका, तेज़ाब वाला पानी लोगों की आंखों में लगा और कई लोगों को नज़र आना बंद हो गया। कई लोगों के ऊपर आप लोगों ने शेल बरसाए और वहाँ पे जितनी ख़वातीन, जितने बच्चे वहाँ पे थे, हम सबको आप लोगों ने बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तशद्दुद, इस तशद्दुद के बदले में जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी वो हराम होगी। वो अपनी औलादों को खिलाएंगे, आपकी औलादें आपकी नहीं होंगी, आपकी कब्र पे कभी दुआ भी नहीं करेंगी वो। और ये हराम का पैसा जब आप खाएंगे तो आपकी जो बॉडी पे जो इस्तेमाल होगा ना, वो हराम का पैसा आपसे पूछेगा ज़रूर आपका ज़मीर कि ये सैलरी के बदले में आप लोगों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया था। हाँ, अल्लाह ताला की अदालत में आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए और डट जाइए सारे मिल के इस डाकुओं के टोले के खिलाफ। सारे कह देते आप कि हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर तशद्दुद करने नहीं जाएंगे, हम उस ईमानदार लीडर को पकड़ने नहीं जाएंगे।
तो इनकी हिम्मत भी ना होती कि ये इस तरह के इकदाम उठा सकते। आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया। इससे पहले कि देर हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए और तौबा कर लीजिए। आइंदा ऐसा काम करने का सोचिएगा भी नहीं। थैंक यू।